और जानेंगे इसमें कि जेंटलमैन एक्सरसाइज 2.2 में क्या बेसिक बात है, क्या इसका कॉन्सेप्ट। जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। देखिए यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास दे दिया है, इसका पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, और आपको बतलाना है रिलेशन बतलाना है इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। जेंटलमैन हम लेक्चर 2 में ही प्रूफ किए हुए थे, याद होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में उसके रूट्स अल्फा बीटा दो रूट्स थे और उसके कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन था। थ्योरम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार साइड में याद दिला देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम में कंफ्यूजन। तो आइए जेंटलमैन याद कीजिए, आप पढ़े थे कोई भी पोलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था, याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे bx प्लस कितना। ये कई दिन हम बतलाए हैं, ये तभी पॉसिबल होगा क्वाड्रेटिक जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल, क्योंकि अगर आप 0 डाल देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये लीनियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें दो रिलेशन बतलाए थे, आपको याद होगा। सबसे फर्स्ट बताया जेंटलमैन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था माइनस बी अपॉन, इसी में दूसरा बतलाए थे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था सी अपॉन। इसी दोनों फार्मूलाज को जेंटलमैन खूब बढ़िया से अपडेट रखना, इसी के हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको साइड में लिख लीजिए। इसी माइनस बी को ये भी बोले थे, आपको याद होगा कि माइनस आने तो माइनस रहेगा, बी किसका कोएफिशिएंट एक्स का ना, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, बोलते हैं सी, सी मींस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब भाई ए किसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पीछे बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में ही। और जेंटलमैन सी, सी मींस क्या है कांस्टेंट टर्म, तो आपके पास हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म भाई सी को बोलते थे ए, ए मींस किसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ना, तो सी लिखेंगे तो समझ जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ किसका जेंटलमैन एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल आप फटाक से नोट कर लीजिए, पहले साइड में जो इंडिकेट किए हैं, अब इसके यूज से हम लोग थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। नोट कर लिए हैं, चलिए जेंटलमैन क्वेश्चन दे दिया फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास दे दिया है, कई सारा दिया हुआ है, हर ग्रुप से एक दो क्वेश्चन टच कर लेंगे तो आपका वर्क इजी वे में समझ में आ जाएगा। फिर बोला पहले तो इसका जीरोज फाइंड कीजिए फिर रिलेशन फाइंड कीजिए। तो देखिए सब दो क्वेश्चन दो पार्ट में है, पहले बोले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड कीजिए। जेंटलमैन आप कई दिन बोले हैं कि जब भी किसी भी पोलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना हो, जीरोज मींस होता है क्या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो भी पोलिनोमियल आपके पास गिवन है उसे आप इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्या करें सी फॉलो ने बताया इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले आप बोर्ड पर देखते हैं जेंटलमैन, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। जेंटलमैन जो भी पोलिनोमियल है इसे आप इक्वल टू 0 करेंगे, तो बताइए यहां पर पोलिनोमियल किसका फंक्शन x का ना है, एक काम कीजिए लेट इसको px मान लेते हैं। देखिए पोलिनोमियल जहां x है वहां x मानेंगे, y का फंक्शन रहेगा तो y टेकन करेंगे, t का फंक्शन है तो t, जिस फंक्शन का इनपुट रहेगा उसी फंक्शन का आउटपुट भी रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। px इक्वल टू क्या है जेंटलमैन x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना, दिक्कत का तो बोलिएगा। हम क्या बोले हैं जीरोज फाइंड करने के लिए कि जो भी पोलिनोमियल है आपके पास उससे आप इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो आप क्या करेंगे बताइए यहां पर व्हेन px इक्वल टू क्या करें जेंटलमैन 0, तो px का वैल्यू कितना है बताइए यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, चलिए बोर्ड पर देखते रहेंगे, दिक्कत बात बोलिएगा। हम कई दिन बोले हैं जेंटलमैन फैक्टर करने का क्या रूल है कि कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। आप 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से लगेंगे तो कितना आएगा 4, और भी छोटा कर सकते हैं लेकिन हम देखिए यहीं से वर्क हो जाएगा। अगर आप 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फैक्टर करने का क्या रूल है जेंटलमैन कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, बस यही रूल है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिखेंगे जेंटलमैन माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 8 इक्वल टू। जेंटलमैन क्या कॉमन लेंगे बताइए, तो फर्स्ट सेकंड में अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या लिखेंगे आप x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक करके देखिए x इंटू एस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्या क्या आ जाएगा जेंटलमैन फैक्टर बोलिए तो फर्स्ट हो जाएगा x माइनस 4, एक हो गया x माइनस 4 फैक्टर और दूसरा कितना हो गया x प्लस
इक्वल टू 0। बोलिए जेठमैन, बोलिए इतना समझने में कहीं भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बोलिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। जेठमैन जैसे हम दोनों को इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो आप क्या क्या बोलेंगे कि सर एक ही साथ हम लिख लेते हैं, -4 राइट साइड ले जाएंगे तो +4 और +2 राइट से जाएगा तो -2। जेठमैन यही जीरोज आपके पास फाइंड हो गया, ये आपके पास क्या आ गया बताइए, जीरोज। हम क्वेश्चन इसलिए भी बोले थे, क्वेश्चन वो है दो पार्ट्स में। फर्स्ट में क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका आपको जीरोज फाइंड करना है। जीरोज मींस हो गया रूट्स अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रूट को आप अल्फा मान सकते हैं और सेकंड रूट को क्या मान सकते हैं, बीटा। बोला था 2 जीरोज, तो 2 जीरोज हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। अब बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन, उसको आपको क्लियर करना है। तो आइए हम लोग कैसे क्लियर करेंगे समझिए यहाँ पर। अब ये फर्स्ट पार्ट आपका वर्क हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट की ओर हम कदम रखते हैं, ऊपर मेंशन भी कर दिए हैं ब्लैक कलर से ताकि आपको दिखेगा साफ साफ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई जेंटलमैन, सेकंड पार्ट यहां पर देखिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या है जेंटलमैन, अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे समझिए यहां पर। फर्स्ट में क्या है बोलिए तो, अल्फा प्लस, चाहिए ना वेरीफाई करना है कि सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया तो इसका रिलेशन क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब क्या बोलेंगे जेठमैन, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, अब प्लस बोलिए बीटा का वैल्यू कितना है -2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे कि सर 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 कितना जेठमैन 2। अच्छा एक और बताइए तो 2 के डिनोमिनेटर नहीं पूछा तो आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं सर 2 एक रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है, आप उसको जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। अब आइए जेठमैन, हमें तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस का चक्कर, यहां देख सकते हैं आप माइनस साइन चाहिए, तो माइनस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस और -2 बाई 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बैलेंस भी रहना चाहिए बाई 2। क्लियर है। अब देखिए माइनस तो माइनस रहेगा, जैसे -2 किसका कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए कि सर -2 किसका कोफिशिएंट, यहाँ बोलिए, यहाँ देखिए -2, यही क्वेश्चन उठाए थे, -2 किसका कोफिशिएंट है जेठमैन, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। -2 एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स के बगल में -2 है, तब क्या बोलेंगे -2 को कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे बताइए कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन जेठमैन 1 को आप क्या बोलेंगे, किसका कोफिशिएंट, आप देखिए और बताइए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं पूछा तो 1, कहीं पर एक्स स्क्वायर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना 1 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो नीचे क्या लिखें बताइए तो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ऊपर हो गया जेठमैन एक्स का कोफिशिएंट, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इतना समझ करके फटाक से लिखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। खूब बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाक से इतना लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे, मतलब इसका सेकंड पार्ट पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा साइड हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फटाक से लिख लीजिए इसको तेजी में। चलिए इसी में जेंटलमैन अगर सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पे जेंटलमैन यहाँ पर देखिएगा, बताइएगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अगर हम रिलेशन फाइंड कर ले, सपोज दैट मैंने कहीं हम फाइंड कर ले अल्फा इंटू जेंटलमैन, अल्फा का वैल्यू कितना है बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना है बोलिए तो 4, और बीटा का वैल्यू कितना है जेंटलमैन -2। जेंटलमैन बताइए 4 2 जा -8, इसके नीचे नहीं पूछा तो क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, आगे माइनस साइन, इसके नीचे नहीं पूछा तो। अब बताइए जेंटलमैन -8, देखिए 8 क्या है, यहां पर देखो जेंटलमैन बोर्ड पर देखिए -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि -8 में ना तो x है और नहीं x स्क्वायर है, तो जिस टर्म में ना x हो ना x स्क्वायर है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो आप बोलेंगे -8 को सर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। नीचे बोलिए बालक 1 किसका कोफिशिएंट है, पीछे बताए थे ना 1 मींस क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो भाई क्या लिखेंगे बताइए तो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए ना वेरीफाई करना था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के नाम से जानते हैं, इसके लिए हो गया कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये वेरीफाई हो चुका है। इतना कर देंगे आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स, ठीक है।
ऐसी में कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन अगर दे दिया तब वो क्वेश्चन 4 मार्क्स नहीं रहेगा, वो लॉन्ग टाइप हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो खूब बढ़िया से समझ करके हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए फिलहाल, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कर लिया है? चलिए जेंटलमैन हम देखते चलते, देखिए यहाँ पर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही सेकंड हो ही जाएगा आपका, थर्ड भी वही है। अब क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर एक्स वाले को लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट, इसके एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे समझ लिया, यहाँ पर 6x स्क्वायर फुल में लिखेंगे, क्या रूल है, मैक्सिमम डिग्री सबसे बड़ा डिग्री, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, तो आप बोलेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस, इसको तो फैक्टर करने आता ही है, इजी वे में कर लेंगे। थोड़ा सा 4 क्वेश्चन की ओर हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है। कॉन्सेप्ट तो सारा में एक ही है, कुछ भी डिफरेंट इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो में भी तो हम सॉल्व कर देते हैं। आइए तो पहले तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, पहले अच्छी तरह इसको समझ करके क्लियर करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।